हमारा प्रदेश का बागवान जो है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बागवान ने मन बना दिया है उस शोगी के जो कर लिया जाता है उसको खाट के फेंक देंगे। और हमारा दायित्व है, जब हमें चुन के भेज दिया तो हम क्या ऐसी अनुमति दे सकते हैं? और मैं आज कहना चाहता हूं, जयराम जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ सदन के अंदर। ये तर्क गलत दिया जा रहा है। क्या तर्क कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो है ओल्ड पेंशन रूल्स को, ओल्ड पेंशन नियम को हम रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है वो अनुमति नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि जो आज सबसे ज्वलंत मुद्दा प्रदेश के अंदर है उस पर जिसने कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी एक ले लिया है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं कहना नहीं चाहता, दे हैव एक्सप्रेस्ड दे विल। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं उस प्रश्न को लेकर, ये जो ओपीएस का प्रश्न है, मैं आज समझता हूं ये सेंट्रल क्वेश्चन आज हिमाचल प्रदेश में बन गया है और कोई भी इस पर करेक्ट डिसीजन लिए मैं नहीं समझता हूं वो जनता के मन में खरा उतर पाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि इस सदन के अंदर जब भी चर्चा होती है बिलों को लेकर, मैं हर बिल को बड़ी नजदीकी से ध्यान से पढ़कर और आपसे भी विनती करता हूं कि समय दें आप। मैं रेफर कर रहा हूं ये जो बिल 2006 में लाया, हिमाचल प्रदेश सर्विस कंट्रीब्यूशन पेंशन रूल्स 2006 रूल्स आए, ये उसका एक्ट पहले आया, मैं कह नहीं सकता उस समय में था नहीं यहाँ पर इस सदन के अंदर, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी त्रुटि रह गई, कितना बड़ा अन्याय हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ने इस रूल के तहत किया, इस रूल के तहत किया। पुराने रूल हमने क्या कहा इसमें, मुझे आप मौका दें, मैं बड़े संक्षेप में ये कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया, एंड whereas while making the central civil service pension rules 1972 inapplicable to the appointments made on or after 15/5/2003, the intention of the government was to notify the contributory pension scheme for such government servants. ये 2006 में हमने लाए, लेकिन एप्लीकेबल किए 3 में समाप्त कर दिया हमने पुराने रूल, लेकिन 3 वर्ष के लिए एक ट्रांजिटरी पीरियड रखा, एक ऐसा पीरियड रखा जिसमें कोई नियम नहीं था, कोई रूल नहीं था। मुझे बताएं क्या कोई भी किस्म की चुनी हुई सरकार ऐसी अनुमति दे सकती है? कोई भी सदन ऐसी अनुमति दे सकता है? ये जो हाउस है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स एंड द रूलिंग पार्टी लीडर्स, और हमारा दायित्व है, जब हमें चुन के भेज दिया तो हम क्या ऐसी अनुमति दे सकते हैं? और मैं आज कहना चाहता हूं, जयराम जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर साझा करना चाहता हूं सदन के अंदर। ये तर्क गलत दिया जा रहा है। क्या तर्क कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो है ओल्ड पेंशन रूल्स को, ओल्ड पेंशन नियम को हम रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है वो अनुमति नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। और आपने स्वयं करके दिया, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि जो हमारे विद्या उपासक थे वो 2000 में भर्ती हुए और 2007 में वो रेगुलाइज हुए। 2007 के बाद उन न्यू
लेकिन कोर्ट गए, 2015 में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसी हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और आज सारे के सारे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आ गए। अगर विद्या उपासक ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आ सकता है तो आप बताएं क्या बाधा है? क्या ये पॉलिटिकल विल का क्वेश्चन है या एडमिनिस्ट्रेटिव विल का क्वेश्चन है कि हम इस प्रश्न को करने में सक्षम नहीं हो रहे? इसलिए मेरा मानना है कि क्या होगा, ये तो डिफीट होगा, लेकिन मैं सुखविंदर सुक्खू से सहमत हूं। आज प्रश्न ये नहीं कि ये रेजोल्यूशन डिफीट होगा या पास होगा, प्रश्न ये है कि बाहर इस सदन के जो आवाज उठ रही है, जो पीड़ा लोगों की उठ रही है, उस पीड़ा को ये सरकार एड्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर ये एड्रेस नहीं होगी तो कोई सरकार रह नहीं पाएगी। आने वाले समय में एक किस्म का आंदोलन नहीं चलेगा, अनगिनत किस्म के आंदोलन इस सदन के बाहर चल रहे हैं और वो आने वाले समय में तेज होंगे। इतनी बात कहकर अध्यक्ष महोदय में एक बात कहना चाहता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत क्लोजली सुनता था, वर्ल्ड बैंक से आए। 1991 में ये जो नव उदारवाद का विकास का रास्ता हमने इस देश में किया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उसका नतीजा है ये, उसी का नतीजा था 3 फार्म लॉज, उसी का नतीजा था जो आज हमने अग्निपथ का रास्ता इख्तियार किया है और अग्नि रक्षक का क्वेश्चन किया कि जो सरहद में भी जाएंगे, he will not be allowed for pension. This is the new path of development, new liberal path, और इस न्यू लिबरल पाथ को चुनौती अवाम ने दे दी। मैं कभी सोचता नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री जो धड़ाके से बोलते हैं और कहते कभी झुकूंगा नहीं, देश का जो किसान है झुका के रखा, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को नहीं, लेकिन जो देश का कॉर्पोरेट है, दुनिया का कॉर्पोरेट है, जो हमारे खेत और खलियान पर कब्जा करना चाह रहा था, ये आने वाले समय में ये जो विवाद है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो टकराव है, नव उदारवाद की नीति और जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की पीड़ा के जरिए जो बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये आने वाले समय में ये टकराव बहुत तिखा होने वाला है। ना ये रोक पाएंगे, ना वो रोक पाएंगे, ना वो जो वहां बैठे हैं वो रोक नहीं पाएंगे। देश की जनता और प्रदेश की मेहनत का जनता आने वाले समय में रास्ता तय करेगी कि जो चुनी हुई सरकारें होंगी उसको किस पथ पर चलना है, किस रास्ते पर चलना है, ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूं इस सदन में आज। और ये कहते हुए मुझे आप अनुमति दें, 2-3 बातें बहुत जल्दी से मैं कहना चाहता हूं जो इसी से जुड़ी है। ये राइडर का क्वेश्चन, ये 2012 में आया, 2012 से हम इसको सही नहीं कर पाए और इतना अन्यायपूर्वक ये डिसीजन है जिसको इस सरकार को करना होगा। माननीय जयराम जी, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अन्यायपूर्वक है और आपका जिस तरीके का स्वभाव है, मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ ओपीएस नहीं करेंगे आप, लेकिन इस राइडर के क्वेश्चन को भी आप समाप्त करेंगे। इतना कहता हुआ मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना चाहता हूं। ये एसएनसी का भी क्वेश्चन है, रिवाइज पेंशन, ये जो 2016 के बाद है, इसका भी है। और जिस तरीके से आप कल भड़के, ऐसे कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं करता था मैं। जो एनएच का जो कर्मचारी है वो आज है नहीं, आज का क्वेश्चन नहीं है, समान काम का समान वेतन वो है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा नहीं कहा है, बार बार कहा है कि अगर एक डॉक्टर होगा, एमबीबीएस की है, अगर वो एनएचएम के
के थ्रू आएगा। और एक और डॉक्टर है जिसने MBBS की है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए आएगा। दो किस्म के वेतन नहीं हो सकते, दे कैनॉट बी। ये 93 में तय हो गया। 93 में जब इस सदन में मैं था, एक रेट देता था जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, और एक रेट देता था जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, जो डेली वेज वर्कर्स थे। और सीधी तनख्वाह जो वेतन है डेली वेज वर्कर का, वो 1900 रुपए से सीधा 40 में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैन नॉट बी टू वेजेस। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, आप ये जो 108 और 102 का ऑपरेशन है, 12-12 साल सर्विस थी। हाई कोर्ट ने कहा न्यूनतम आपको 15,000 देना पड़ेगा, नौकरी से निकाल दिए गए। कैन अ सोशल वेलफेयर स्टेट अलाउ सच ए थिंग? हाई कोर्ट के डिसीजन को अमल नहीं करेंगे, ये ऐसा है। और हम चुप्पी साधेंगे नहीं। एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं और इस सदन के अंदर हूं, मैं अपनी बात को रखूंगा, जोरदार तरीके से रखूंगा। हमें हाई कोर्ट के फैसले को मानना है। और बताएं उनकी क्या गलती है, जिन्होंने कोरोना के समय में मरीजों को ढोया और आज उनको आपने नौकरी से बाहर कर दिया और हम चुप्पी साध रहे हैं। आज माननीय मंत्री महोदय नहीं है, पिछले सदन में भी मैंने कहा द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू इम्प्लीमेंट। उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, पर फिर भी हम करने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रश्न बहुत से हैं, लेकिन इस प्रश्नों के साथ इस बात को नहीं मैं भूल सकता कि हमारा प्रदेश का बागवान जो है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये नहीं कहता हूं कि अन्याय यहीं से शुरू हुआ, अन्याय लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब कल्मिनेशन उस पॉइंट की हो गई, जो पॉइंट अब वो जो टूटने वाला पॉइंट है, एक्सप्लोडिंग वाला पॉइंट है। और इसलिए मैं सरकार के जब ये रेजोल्यूशन मूव हो रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं, आज एक बागवान ने ये मन बना दिया है कि सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, दे आर प्रिपेयर्ड टू रिजेक्ट द गवर्नमेंट। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है। जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को पूरा किया जा सकता है। एक बैरियर लगाया है शोगी में, वो बैरियर इलीगल बैरियर है, उस पर कर लिया जाता है और वो सिर्फ सेब के बागवान से लिया जाता है और किसी से नहीं लिया जाता है। हमारा देश का संविधान जो है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और ये वो इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। अगर आप वो भी रखना चाहते हैं तो आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन के तहत लाना है, लेकिन नहीं, बागवान ने मन बना दिया है उस शोगी के जो कर लिया जाता है उसको खाट के फेंक देंगे। लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आप बस इनको आप एडवाइस करें, आप इनको समझाएं कि ऐसा सेब के किसानों के साथ नहीं किया जाए, क्योंकि आज बहुत बड़ा हिस्सा उसका कर्ज में डूब गया है। यही नहीं, आपने कल वो जवाब दिया यहाँ पर, पिछले पूरे 1 वर्ष में आपने सिर्फ 9,000 की मदद की है उसको फंजासाइड में, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में। तो वो 5.5 करोड़ जो आपने 1 साल पहले दिया, वो पैसा कहां गया? इसलिए आप उसको रिस्टोर करो। गरीब किसान, आप मान के चले कि हिमाचल प्रदेश में चाहे सेब पैदा करने वाला है, चाहे कणक पैदा करने वाला है, चाहे वो अनाज पैदा करने वाला, लीची पैदा करने वाला है, बहुत कम भूमि है उसके पास 5 बीघे भूमि जो वाला है वो 60% है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने इशारा किया, और इन बातों को कहते हुए बहुत सी बातें यहाँ सदन में कह नहीं पाएंगे। मैं फर्म ओपिनियन का हूं, जो प्रस्ताव इस सदन के विपक्ष के नेता ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और आज सरकार से भी अपेक्षा रखता हूं, जो पॉसिबल है
पॉसिबिलिटी में न्याय करने की कोशिश करे, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य में चुनी हुई सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, इसलिए उस जिम्मेवारी को सरकार निभाए। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और नो कॉन्फिडेंस के लिए इस सदन में अपनी बात को रखकर आपने जो मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।